कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए EduACS नीट मेंटर काउंसलिंग को और करें अपने नीट काउंसलिंग का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EduACS योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड, आज के सेशन का एक छोटा सा टॉपिक है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टेट मेडिकल कॉलेज और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। काफ़ी स्टूडेंट जब काउंसलिंग करने जाते हैं तो एक छोटा सा उनका डाउट रहता है एडमिशन लेने टाइम कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा अच्छे हैं, वहाँ पे एडमिशन लें, उनकी काउंसलिंग कराएं, कि जो स्टेट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं, वहाँ की काउंसलिंग करके वहाँ पे एडमिशन लें और वहाँ से पढ़ाई करें। तो छोटे से डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे छोटे से सेशन में। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि बेसिक डेफिनेशन से कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, उसके बाद देखेंगे कि आगे क्या चीज़ है और हमको ध्यान देना चाहिए। तो जो बेसिक डिफरेंस होता है कि जो भी यूनिवर्सिटीज़ डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल जिनका रहता है, जिनको किसी भी स्टेट DGME से अप्रूवल नहीं रहता है, जिनको डायरेक्ट ऊपर सेंट्रल से अप्रूवल रहता है, वो आती हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। इंडिया में फ़िलहाल टोटल 56 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। उन सभी की जो काउंसलिंग होती है एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर होती है, वो है MCC। उन सबको होस्ट करता है मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट है mcc.nic.in। तो सपोज़ कर लिए कोई कॉलेज महाराष्ट्र का है, जैसे DY पाटिल है, भारतीय विद्यापीठ है, कृष्णा कराड है, भारतीय विद्यापीठ सांगली, एक्सेट्रा जो कॉलेजेस हैं वो स्टेट के अंदर नहीं आएंगे, वो डायरेक्ट आएंगे MCC में। और वहीं पर जो कर्नाटक के कॉलेज है, JSS मैसूर है, KD बिलगांव है, KMC मणिपाल है, आगे तमिलनाडु का कॉलेज है लक्ष्मी नारायण है, उधर उड़ीसा के कॉलेज हैं, अब कलिंगा मेडिकल कॉलेज है, IMSM है, गुजरात का मेडिकल कॉलेज है, सुमनदीप विद्यापीठ मेडिकल कॉलेज, इधर हरियाणा में जो कॉलेज है मौलाना अम्बाला, उत्तराखंड में जो ग्राफिक एरा मेडिकल कॉलेज है, यूपी में संतोष मेडिकल कॉलेज है। तो ये सारे के सारे डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो इनके लिए आपको उनके स्टेट्स के वेबसाइट पे जाके काउंसलिंग नहीं करना है, ये सभी एक ही वेबसाइट पे काउंसलिंग हो जाते हैं, बिकॉज ये सबका जो प्लेटफॉर्म है वो एक ही प्लेटफॉर्म है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव MCC। तो MCC पे जो काउंसलिंग होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले कॉलेज आते हैं, जहाँ पे 15% सीटें आती हैं ऑल इंडिया कोटा की, प्लस डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। बस यही एक खास इसका डिफरेंस होता है। बाकी जितने भी स्टेट्स होते हैं, रिस्पेक्टिव स्टेट हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, तेलंगाना हो गया, तमिलनाडु हो गया, राजस्थान, महाराष्ट्र, इन सभी स्टेट के जो DGME जो होते हैं, डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन, तो इन सब की DMEs जो है अपनी अपनी काउंसलिंग कंडक्ट करती हैं और ये सबकी अपनी अलग अलग ऑफिशियल वेबसाइट है। वहाँ पे इनके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 85% इससे आते हैं, और साथ में जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज स्टेट्स के होते हैं वो आते हैं। फॉर एग्जांपल यूपी में शारदा मेडिकल कॉलेज हो गया, तीर्थंकर में हवीर मेडिकल कॉलेज हो गया, सुभारती मेडिकल कॉलेज हो गया, मुजफ्फरनगर, रोहिलखंड। तो इन सब की काउंसलिंग यूपी की ऑफिशियल वेबसाइट upneet.gov.in के ऊपर होगी। राजस्थान के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, MGM कॉलेज हो गया, निम्स हो गया, JNU हो गया, पैसिफिक हो गया, तो ये राजस्थान के अंदर होगा। वैसे महाराष्ट्र में जैसे KG सोमैया हो गया, तिरना मेडिकल कॉलेज हो गया, तो इन सब की जो काउंसलिंग है स्टेट के अंदर आएगी। तो बेसिक डिफरेंस यही है। उसके बाद ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि हम डीम्ड यूनिवर्सिटी में लेंगे तो वो अच्छा है या स्टेट में लेंगे वो अच्छा है। इस चीज़ को और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा होता है कि जितने भी बच्चे, इतने सारे बच्चे एग्जामिनेशन दे रहे हैं, लगभग इस बार 2025 में 12 से 12.5 लाख बच्चे क्वालिफाइड होंगे, तो सभी बच्चों का एक अलग अलग स्कोर होगा। किसी का स्कोर 600 प्लस होगा, किसी का 500 की रेंज में होगा, किसी का 400 की रेंज में होगा, 300, 200, सो ऑन की रेंज में अलग अलग स्कोर होंगे, और सभी की इकोनॉमिकली अलग अलग कंडीशंस रहती हैं। अगर एक सपोज कर लिए 600 वाला बच्चा है और वो काउंसलिंग करने जाता है डीम्ड यूनिवर्सिटी में, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी में उसके पास ऑप्शन है कि उसको जो सस्ते वाले कॉलेज हैं वो वहाँ पे एडमिशन मिल सकता है, जिसकी फ़ीस 17 लाख रुपए तक एनुअल आती है। जैसे KMC मणिपाल हो गया, मैंगलोर हो गया, जमशेदपुर हो गया, टाटा मणिपाल हो गया। तो ये सारे कॉलेज, जैसे जमशेदपुर भी 80,000 पे ही फिनिश हो जाता है। तो यहाँ पे फ़ीस 17,80,000 4 साल की है। पैकेज यहाँ पे 80 लाख रुपीज़ का बैठ रहा है, लेकिन इसके लिए इतना स्कोर चाहिए। अब सपोज कर लीजिए कोई 450 वाला बच्चा अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग कराने जाता है, तो एक अच्छा मेडिकल कॉलेज में जैसे वो जा रहा है, DY पाटिल में जा रहा है, भारतीय विद्यापीठ में जा रहा है, कृष्णा कराड में जा रहा है, सुमनदीप के अंदर जा रहा है, तो यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है दैट इज़ मोर देन 1 करोड़ रुपीज़। कहीं पे 1 करोड़ 10 लाख की फ़ीस है इंक्लूडिंग एवरीथिंग, कहीं पे 1 करोड़ 20 लाख की, और कहीं पे इससे भी ज़्यादा ट्यूशन फीसेस हैं। तो अगर कोई बंदा अफोर्ड कर सकता है इतनी ट्यूशन फीस, उसको प्रॉब्लम नहीं है, तो उस कंडीशन में तो वो डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग करा सकता है। अदरवाइज़ जो आपका होम स्टेट है सबसे पहले वहाँ पे देखें, वरना जितने भी ओपन स्टेट हैं, हरियाणा है, राजस्थान है, यूपी है, बिहार है, तेलंगाना है,
कर्नाटका है, केरला है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, इन सारे ओपन स्टेट्स में देखें कि कहाँ पे हमको सीट मिल सकती है, जहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमको सीट मिल रही है, हमारे बजट के अंदर सीट मिल रही है और अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल रहा है। बिकॉज अगर आप चार्ट वाइज, हायरार्की वाइज देखिए तो कोई भी स्टेट आप ले लो, चाहे आप यूपी ले लो, चाहे आप तेलंगाना ले लो, चाहे आप महाराष्ट्र ले लो, चाहे आप कर्नाटका ले लो, चाहे आप डीम ले लो, तो हर जगह पे कहीं पे कुछ टायर ए के कॉलेज होते हैं, कहीं पे टायर बी के कॉलेज होते हैं, उसके बाद उसके नीचे के आते हैं, फिर सबसे लास्ट लेवल पे कॉलेज होते हैं। तो डीम में ऐसा ही नहीं कि सारे के सारे कॉलेज बिल्कुल बहुत ही अच्छे कॉलेजेस हैं। ऊपर के जो 8-10 कॉलेजेस हो गए, जैसे कि एमसी के तीनों कैंपस हो गए, हमदर्द मेडिकल कॉलेज हो गया, हमारा जेएसएस मैसूर हो गया, केली बेलगांव हो गया, ये सब कॉलेजेस काफ़ी अच्छे हैं और उसके लिए मार्क्स भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। इसके बाद जो सेकेंड रेंज के जो कॉलेजेस आते हैं, भारतीय विद्यापीठ हो गया, एक्सेट्रा, कलिंगा हो गया, IMSM हो गया, यहाँ पे बजट थोड़ा सा हाई हो जाता है, स्कोर यहाँ पे भी ठीक ठाक ही लगता है, 450 के अबव का स्कोर लगेगा। तो अगर आपके पास इतना बजट नहीं है तो यूपी में भी अगर आप देखो तो कुछ टॉप 10 कॉलेजेस को आप देखोगे तो परफॉर्मेंस वाइज थोड़े से बहुत अच्छे हैं, ठीक है। हर सारी फैसिलिटीज़ है, उसमें यूजी चल रहा है, साथ में पीजी का भी प्रोग्राम चल रहा है, MD MS चल रहा है और काफ़ी टाइम से चल रहा है। उसके हॉस्पिटल में जो OPD है वहाँ पे हर टाइप के पेशेंट आ रहे हैं, हर टाइप की डायग्नोसिस हो रही है, बिकॉज उसमें पीजी के सारे डिपार्टमेंट रन कर रहे हैं, ऊपर MD रेडियो से लेकर लास्ट MD एनेस्थीसिया तक जितने भी सर्जिकल डिपार्टमेंट हो गए, जनरल सर्जरी हो गया, ऑप्था हो गया, ENT हो गई, ये सारे के सारे MS भी चल रहा है, MD भी चल रहा है। तो वहाँ पे OPD ठीक ठाक है, फैकल्टी ठीक ठाक है। और किसी किसी बच्चे के साथ ऐसा होता है कि उसका स्कोर ही काफ़ी कम होता है, लाइक ही इज़ हैविंग द स्कोर ऑफ 350 या 380, ये स्कोर की रेंज का स्कोर आ रहा है और बजट भी बहुत ज़्यादा नहीं है कि वो 1.25 करोड़ रुपये तक खर्च कर सकता है। तो अब वहाँ पे जो कॉलेज मिल रहा है वहाँ पे ले लेना ज़्यादा बेटर रहता है। तो अपने स्कोर को देखते हुए या अपने उसके बाद अपने बजट को देखते हुए दोनों में से जहाँ पे भी आपको अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं, इफ़ यू आर गेटिंग इन द स्टेट मेडिकल कॉलेज तो आपको स्टेट में ले लेना चाहिए, और अगर आपको डीम में अच्छा लग रहा है तो आप डीम में ले सकते हो। और अगर बजट का इशू नहीं है, यू कैन गिव एक्स्ट्रा अमाउंट फॉर द एजुकेशन, तो फिर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। फिर तो आप डीम यूनिवर्सिटीज़ में टॉप कॉलेजेस ले सकते हो। स्टेट के अंदर कर्नाटका के जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं वहाँ पे अदर कोटा, क्यू कोटा टाइप के कोटास चलते हैं, NRI कोटा चलता है। यहाँ पे ट्यूशन फीसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन कम ट्यूशन फीसेस में भी, कम नीट के स्कोर में 200, 250, 300 के नंबर पर भी आपको ऐसे कॉलेज में पढ़ने का मौका मिलेगा जहाँ पर 600, 550 के बच्चे स्कोर वाले बच्चों का एडमिशन होता है। तो ये सारी चीज़ों को माइन्यूटली देखना पड़ता है। अगर हम बात करते हैं ऊपर से ओरल बात करते हैं कि डीम यूनिवर्सिटीज़ अच्छे होते हैं यार, स्टेट से बढ़िया है कि डीम में चलते हैं, या स्टेट अच्छे होते हैं, डीम बड़े महंगे हैं, तो ये ऊपर से विदाउट एक स्टडी की एक बात हो गई। इसके ऊपर कोई पिछली अच्छी कोई डेप्थ रिसर्च नहीं करी गई है। लेकिन माइन्यूटली देखें तो हर बच्चे की जो काउंसलिंग होने वाली है अभी 2025 के अंदर, उससे पहले जो हर साल जो काउंसलिंग होती है एडुएसेस के इस प्लेटफॉर्म पर पिछले 9 साल से बच्चे काउंसलिंग करा रहे हैं, तो सबकी रिक्वायरमेंट अलग रहती है, बिकॉज सबका स्कोर अलग है। किसी का स्कोर 350 का है, किसी का स्कोर 570 का है, दोनों का कंपेरिजन ही नहीं हो सकता, दोनों की स्ट्रेटजी अलग होगी, कॉलेज की रेंज अलग होगी, तो दोनों को अलग स्ट्रेटजी से काउंसलिंग करनी होगी। तो आपको अपना स्कोर देखना है, उसके बाद अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन देखनी है, उसके बाद फिर आपको देखना है कि व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल फॉर मी। ओपन स्टेट्स में मेरे लिए क्या क्या है, डीम में मेरे पास क्या है, और मेन कोटा से हट के जो अदर कोटास रहते हैं, अदर कोटा जैसे कर्नाटका में चलता है, आई कोटा जैसे महाराष्ट्र के अंदर चलता है, NRI कोटा बहुत जगह चलता है, इन सब में हम क्या निकाल सकते हैं बेस्ट अपने लिए, ठीक है। इस सब चीज़ों को देख के फिर आप डिसीजन लोगे तो बेटर रहता है। तो ये छोटा सा निष्कर्ष था जो ऐसे स्टूडेंट जिनका फ़ोन आ रहा था, जो कमेंट्स थे कि सर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूनिवर्सिटीज़ एंड स्टेट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, तो यही डिफरेंस होता है फ्रेंड्स कि स्टेट की काउंसलिंग, बस जो ओरल डेफिनेशन है कि स्टेट की काउंसलिंग सभी स्टेट की DMEs कराते हैं, इसलिए वो स्टेट के अंतर्गत आता है, और ये डीम ऑटोनॉमस होते हैं, यानी कि डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर गवर्न होते हैं, इसलिए सब एक जगह पे आते हैं। कॉलेज वहाँ पे भी अच्छे हैं, यहाँ पे भी अच्छे हैं। आप अपनी कंडीशंस और अपने बजट के अकॉर्डिंग अपनी काउंसलिंग को सेलेक्ट करें, जिससे कि आपकी बेस्ट काउंसलिंग हो सके फ्रेंड। दिस इज ऑल फॉर टुडे फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। और बाकी सारी डिटेल्स के लिए सारे स्टेट में कितने कॉलेजेस हैं, हर राउंड में क्या कट ऑफ रहता है, क्या फीसेस लगती हैं, आपके स्कोर पे आपको कहाँ कहाँ पे सीट मिल सकती है, 450 वाले बच्चों को कहाँ पे सीट लास्ट ईयर मिली थी, किस कॉलेज में मिली थी, क्या उसका बजट था, ये सारी पिछले सारी डिटेल्स देखने के लिए, अपनी काउंसलिंग की अच्छी तैयारी करने के लिए आप हमारी वेबसाइट eduassess.com पर विजिट करें, जहाँ पे सारी डिटेल्स अवेलेबल है पिछले 6-7 साल की। वहाँ से देख के आप अपनी अच्छे से बेस्ट प्रिपरेशन करके काउंसलिंग करेंगे तो बढ़िया काउंसलिंग हो सकती है। बाकी इस चैनल पर भी पिछले 6-7 साल से बच्चे सारी काउंसलिंग कर रहे हैं, हज़ारों लाखों बच्चों ने काउंसलिंग करी और अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। आप हमारे सारे वीडियोज़ देख के अपनी काउंसलिंग की अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही, तो यू कैन कॉल अस, वी आर हियर टू हेल्प यू आउट इन योर काउंसलिंग एक्टिविटीज़ फ्रेंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग एक्टिविटीज़ फ्रेंड, थैंक यू सो मच।